नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। विजयदशमी के अवसर पर फरसगांव ब्लॉक के बोरगांव, पश्चिम बोरगांव एवं जुगानी कैंप के बंग समाज ने सिंदूर उत्सव मनाया। जी हां, बंग समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की लंबी आयु एवं परिवार और समाज की सुख शांति की कामना की। नवरात्र के पहले दिन से ही घरों में मां दुर्गा की पूजा शुरू होती है, लेकिन पूजा पंडालों में यहाँ बंगाली परंपरा के मुताबिक मां दुर्गा की पूजा षष्टमी तिथि से शुरू होती है। बेलवरड पूजा के साथ मां को आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद षष्ठी से पूजा पंडालों में मां दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है, जो विजयदशमी की सुबह तक चलती है। सिंदूर खेला के बाद मां को विदाई के साथ दुर्गा पूजा समाप्त हो जाती है। इस मौके पर मां को अगले वर्ष फिर से आने के लिए आमंत्रण भी दिया जाता है। इसी कड़ी में बंग समाज द्वारा षष्टमी तिथि से शुरुआत हुई दुर्गा उत्सव में बोरगांव, पश्चिम बोरगांव एवं जुगानी कैंप में इस वर्ष भारी उत्साह का माहौल देखने को मिला। बंगाली समाज में यह उत्सव एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सभी बंग बंधुओं द्वारा माता रानी का भक्ति श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और प्रतिदिन पूजा के दौरान माता रानी को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। विजयदशमी के दिन बंगाली समाज में सिंदूर खेलने की परंपरा है। जी हाँ, नवरात्रि के 9 दिन पूजा पाठ के बाद दशमी के दिन शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे के साथ सिंदूर की होली खेलती है। प्रभा सज्जल ने बताया कि मान्यता है नवरात्रि में मां दुर्गा 10 दिन के लिए अपने मायके आती है, इसलिए दशमी पर सिंदूर की होली खेलकर मां दुर्गा को विदा किया जाता है। बंगाली समाज की पूजा में शंखनाद और उल्लू की ध्वनि का पूजा अनुष्ठान में काफी महत्व होता है। बोरगांव की सोमा दास ने बताया कि पूजा या अनुष्ठान के दौरान शंखनाद और जीभ से निकली आवाज जितनी दूर तक जाती है, बुराइयां उतनी ही दूर रहती है। वहीं वैज्ञानिक तथ्य ये है कि शंख बजाने और जीभ से आवाज निकालने से हमारी सांस नली खुलती है। देखिए राम कुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। जी बताएंगे। शुभ विजयादशमी, आज शुभ विजयादशमी है। हमारे बंगाल में ये मान्यता है कि षष्ठी के दिन माँ दुर्गा, कार्तिक, गणेश भगवान और लक्ष्मी सरस्वती अपने चारों बच्चों के साथ मायके आती है। इसीलिए सभी जो है दुर्गा पूजा में अपनी अपनी लड़कियों को मायके लाते हैं। इसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन पूजा होता है। दशमी को आज पूजा के बाद सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। महिलाएं पहले माता का वरण करते हैं सिंदूर लगा के, उसके उपरांत सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं अपने पति की दीर्घायु के और मंगल कामना के साथ, ताकि उनके पतियों को लंबी उम्र मिले और साथ ही परिवार खुशहाल रहे। इसी आशा के साथ सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं। और आज जो है कोचू शाग, जो बंगाली में कोचू शाग है, वो इसलिए कहा जाता है कि माँ दुर्गा ये कुछ दिन मायके में बहुत अच्छा खाती है, लेकिन शिव भगवान जो है उनको दिखाने के लिए वो आके देखते रहते हैं। तो आज कोचू शाग जो बहुत सस्ता है, तो वो रख के माँ ये दिखाती है कि मैं सिर्फ कोचू शाग खा के मायके से आई हूँ और कुछ नहीं खाई। इसलिए आज के दिन कोचू शाग खाने की परंपरा है। उलूध्वनि एक ऐसा वाइब्रेशन हम लोग जो अंदर से निकालते हैं, उसका ध्वनि निकलने से क्या चारों तरफ के वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हम लोग का बंगाली में जो भी पूजा होता है उसमें हम लोग का उलूध्वनि मेन रहता है। उलूध्वनि के बाद शंखध्वनि भी रहता है, शंखनाद करना, ये दोनों हम लोग का मेन रहता है। और ये जो दशमी का जो सिंदूर खेलना, ये हम लोग तो षष्ठी से लेके इसका इंतज़ार करते रहते हैं कि कब दशमी आए और कब हम सिंदूर खेलें। सब महिलाएं एक दूसरे से आपस में सिंदूर खेलते हैं, मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को आलता सिंदूर गिफ्ट करते हैं, ताकि हमारे पतियों की उम्र लंबी हो और वो दीर्घायु हो। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।